गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पौजवाल अपने 10 क्वेश्चंस के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुमूल्य बहुउपयोगी प्रश्न है उत्तर हैं ये। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि यूपीएसआई और इसकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये हमारे करंट अफेयर्स हैं। 10 क्वेश्चन रोज़ नए क्वेश्चंस लेके आते हैं आप लोगों के साथ। आज का करंट अफेयर्स है 28 अगस्त का, और आज हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को अपने चैनल द लर्निंग अड्डा, सुबह की चाय और डेली डोज। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल थी द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। कल के लिए बेस्ट प्रिपरेशन है इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज का दिन छोटी छोटी प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग बनाओ और शॉर्ट प्लानिंग को सक्सेस करने की कोशिश करो। टुडे मैं क्या करूँगा और जो मैं आज करूँगा वो मेरे लिए कल के लिए मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है, ये मोटिवेशनल थॉट आज की। चलते हैं हम आगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं इस बार के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया गया। ये कब तक बनकर तैयार होगा? ये 2035 तक होगा, इसको याद रखेंगे। पहले तो देखो, मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है, एडीएस कह सकते हैं इसको। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि भारत में एक तो आकाश चल रहा है, आकाश, और एक है S-400 जो हमने रूस से लिया है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है एयर डिफेंस सिस्टम का, अगर जब मान लीजिए भारत है, ये रहा भारत पर कोई मिसाइल यहाँ से दागी गई तो ये बीच में ही ख़त्म कर, नष्ट कर देगा, ऊपर हवा में ही। इसका प्रयोग हमने किया, इन दोनों का प्रयोग किया हमने, क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जब इसका प्रयोग किया तो हमने देखा कि भाई हमारे और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। जब हमने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे देश का खतरा हमारे ऊपर अगर बना हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम मिशन सुदर्शन करा। मिशन सुदर्शन क्यों करा? सुदर्शन क्या है? सुदर्शन चक्र था, और सुदर्शन चक्र आप जानते हो अचूक था। किसका था? कृष्ण जी का था। और वो क्या करते थे, इसको छोड़ते थे तो जब तक ये गला काट के नहीं लौटता नहीं था उनके पास, तो इसीलिए इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। अचूक, बिल्कुल सटीक। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर सुदर्शन चक्र नाम स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली घोषणा की है। इसका उद्देश्य हवाई हमलों से देश को सुरक्षित करना। कब तक विकसित होगी? 2035 तक विकसित होगी। अच्छा, अब जितने भी बनेंगे, जितने भी रॉकेट, मिसाइल या कोई भी होगा, वो मिशन सुदर्शन को लेकर बनेगा, ये याद रखना। सब मिशन सुदर्शन 2035 तक मिशन सुदर्शन से संबंधित बनेंगी, चाहे वो ब्रह्मोस बने, चाहे कुछ बने, चाहे अग्नि का टेस्ट हो। ये मिसाइल शील्ड, जिसका नाम भगवान कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित है, दुश्मन पर हमला करने को विफल करने के साथ साथ जवाबी हमला करने में भी सक्षम होगी, मतलब मारेगी भी रोकने के साथ साथ। एकीकृत वायु कमान नियंत्रण प्रणाली, ये आ गया देखो, जिसको कहेंगे इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल, वो सॉरी एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जिसके मई के संघर्ष के दौरान लगभग 100 घंटों तक पाकिस्तानी मिसाइलों को विफल करके अपनी क्षमता से साबित की थी। क्या नाम था उसका? आकाश, मैंने आप लोगों को बता दिया। और दूसरा क्या? S-400। इन दोनों ने किया, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक और मिशन की, इसीलिए लाल किले की प्राचीर से ये बात की गई है। अन्य देशों में मिसाइल सिस्टम है, अन्य देशों में क्या कहते हैं, इस तरीके के मिसाइल शील्ड है, जिसमें आयरन डोम इजराइल की, याद रखेंगे, गोल्डन डोम अमेरिका की, ये प्रस्तावित है। अभी अमेरिका में बहुत सारी हैं, एक थाड़ भी है, थाड़ जो हमारी कार चल रही है ना, समझ लीजिए, THAD, थार्ड कहेंगे हम, थार नहीं कह रहे इसको। थार्ड नाम से भी अमेरिका की, याद रखेंगे ये बात। और A-135 एंटी, ये रशिया की है, और रशिया पे S-400 भी जो हमने खरीदा है। ठीक, अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ किस तरीके के मिसाइल सिस्टम होते हैं। कुछ नहीं होता है, एक ट्रक पे जो है ना खड़े होते हैं ये, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ये एक ट्रक पे खड़े होते हैं। ये इसमें से कहीं हमने गलत लगा दिया, ये यहाँ से की जगह यहाँ लगना चाहिए था। चलो, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, प्रोजेक्ट कुशा और ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। देखो, उधर मिशन सुदर्शन चक्र की चर्चा होते ही यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा लेकर आ गए 2030 के लिए हम। ये दोनों एक ही हैं। ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। मैंने बताया ना, अब जितना भी होगा वो मिशन सुदर्शन तो हो गया बड़ा, मिशन सुदर्शन तो बड़ा हो गया। जितने भी कार्यक्रम होंगे अब मिशन सुदर्शन के अंदर होंगे, मिशन सुदर्शन के अंदर होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को होंगे। प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 मिसाइल बनाई जा रही। कितनी बनाई जा रही है? 3। इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, 3 मिसाइल बनाई जा रही हैं, और मैक्सिमम रेंज है इसकी 350 किलोमीटर।
350 किलोमीटर तक की रेंज है। इसका मतलब 350 किलोमीटर तक ये किसी भी मिसाइल को नष्ट करने और मिसाइल पर हमला करने में सक्षम होगी प्रोजेक्ट कुशा। कौन कौन सी 3 मिसाइलें बनाई जा रही हैं उसके बारे में बात कर देते हैं। प्रोजेक्ट कुशा ये भी देखो, वो ये विस्तारित रेंज वायु प्रणाली ERADS, जिसको मैं कभी कह रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एक्सप्लेन मतलब बड़ा एक्सटेंशन वाला, एक्सटेंशन रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी। मतलब वही जितना भी बनेगा सब मिशन सुदर्शन के लिए बनेगा। तो मिशन सुदर्शन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। किसने बनाया? DRDO ने। DRDO कब बना है? 1958 में, याद रखेंगे इस बात को। इसकी क्षमताएं क्या है? इस प्रणाली का उद्देश्य 350 किलोमीटर तक की, मैक्सिमम रेंज कितनी है? 350। अब हमारे पास S-400 है, रूस से लिया हुआ, कितना है? 400 किलोमीटर का। अब 400 किलोमीटर ये हो जाएगी, 350 ये हो जाएगी। अब हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। इसमें स्थित लड़ाकू विमान इनको पकड़ लेगी, ड्रोन को पकड़ लेगी, क्रूज मिसाइल को पकड़ लेगी, और जितने भी हथियार हैं जो मार करने आएंगे भारत में सबको नष्ट कर देगी। इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल बनाई जा रही हैं, जो पहली 150 किलोमीटर की, दूसरी 250 किलोमीटर की और तीसरी 350 किलोमीटर की रेंज की कई इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिन्हें अलग अलग खतरे के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अलग अलग काम करेंगे। उन्नत रेडार प्रणाली होगी, लंबी दूरी की निगरानी होगी, अग्नि नियंत्रण रेडार को समावेश का पता लगाने, मतलब रेडार की पकड़ लेगी, रेडार लगी हुई को भी। देखो ये स्टील्थ वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टील्थ कहाँ लिखा था अभी मैंने बताया था, ये स्टील्थ वो होते हैं ऐसे लड़ाकू विमान जो रेडार की पकड़ में नहीं आए, तो ये इनको भी पकड़ लेगी। भारतीय वायुसेना के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली को भारतीय वायुसेना की मौजूद कमान और नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकृत करके डिजाइन किया गया है। तो ये भी 2030 तक बनेंगी, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट कुशा 2030 और ऑपरेशन मिशन सुदर्शन 2035। ये टारगेट जरूर याद कर लेना दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे जुड़े हुए थे, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये कल इनकी घोषणा हुई है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखो 1 2 3 मिसाइलें इसमें लगेंगी, और ये है S-400। कुछ नहीं होता, ये मैं बता तो रहा हूँ, हम लोगों को लगते बड़े बड़े नाम, ये कुछ नहीं, एक ट्रक के ऊपर लगा रखे हैं। जैसे यहाँ से मिसाइल आएगी, इधर से मिसाइल जाएगी, यहीं नष्ट कर देगा। इसमें से मिसाइलें निकलेंगी, ऐसी इसमें से निकलेंगी। ये प्रोजेक्ट हमारा 2035 तक बनना है, यानी 35 का 2030 तक बनना। प्रोजेक्ट कुशा में 3 मिसाइलों वाला ये हमने खरीद रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टारशिप रॉकेट का हाल में किस एजेंसी है, ये एजेंसी ने परीक्षण किया? तो ये एलन मस्क की स्पेस एक्स, ठीक। स्पेस एक्स एक रॉकेट बना रहा है जिसका नाम है स्टारशिप। सबसे ताकतवर रॉकेट होगा ये। नासा का रॉकेट का नाम है फाल्कन। नासा के रॉकेट का नाम है फाल्कन। फाल्कन की जगह लेगा ये, और ये क्या बना रहा है? स्टारशिप। और आप लोगों को हैरत होगी कि ये 5 बार तो विफल हुआ इस रॉकेट को बनाने में, अनसक्सेसफुल। उसके बाद भी एलन मस्क नहीं माना, बोले बना के दूंगा ऐसा रॉकेट जो फाल्कन रॉकेट को पीछे छोड़ देगा, और हम आने वाले टाइम में कहाँ पहुंचेंगे? किसी भी काम के लिए इस रॉकेट का यूज करेंगे, ठीक। कौन? अमेरिका वाले। इसरो के बारे में आप जानते हो, भारत की स्पेस एजेंसी है। 2 बना रखे हैं हमने, PSLV और GSLV है, मार्क 3 भी है, शॉर्ट SSLV भी है, ठीक है। और ये ब्लू ओराइजन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की है। किसकी है? जेफ बेजोस की। ये भी प्राइवेट कंपनी है। और जेफ बेजोस की का नाम लिख लेना रॉकेट का नाम है न्यू शेपर्ड। याद रख लेंगे इस बात को, कौन सा? न्यू शेपर्ड नाम का रॉकेट है ये, समझ रहे हो दोस्तों? तो समझ लीजिए स्पेस एक्स का स्टारशिप हो गया, हमारे PSLV GSLV हो गए, नासा का फाल्कन हो गया, और इसका नाम न्यू शेपर्ड है। 5 बार विफल हुआ है। देखो 2 चरणीय पूरी तरीके से पुनः प्रोज्य का मतलब समझ लीजिए रीयूजेबल है, रीयूजेबल व्हीकल, RUV है ये। मतलब एक बार जाएगा, पहले क्या होता था वहीं खत्म हो जाते थे, अब दोबारा से आएगा और फिर दोबारा इसको यूज किया जा सकता है। जिससे क्या होगा? अंतरिक्ष में कचरा नहीं होगा, और कचरे को अंतरिक्ष के डेब्रिस कहते हैं। याद रखना, डेब्रिस। क्वेश्चन आने लगे, डेब्रिस क्या है? डेब्रिस अंतरिक्ष में जमा हुआ कचरा है। कचरा कैसा है? यही रॉकेट होगा। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा किया गया, वर्तमान के टेक्सास में स्टार बेस से निर्मित लॉन्च किया गया। इस कंपनी के फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेटों का उत्तराधिकारी माना जाता है इसको। देख रहे हैं, फाल्कन 9 को भी खत्म करने के चक्कर में है, जो हैवी रॉकेट है। स्पेस एक्स का ये क्या हो गया? रीयूजेबल व्हीकल, मतलब दोबारा से यूज करने के लिए इसको डिजाइन करके अनुसार किया गया है। स्टारशिप पहला ही द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कक्षीय रॉकेट होगा। इसकी पेलोड क्षमता अब तक के लॉन्च वाहनों की तुलना में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ताकतवर और सबसे अधिक।
स्टारशिप 10 बार लॉन्च हो चुका है, जिसमें 5 सफल थी, 5 विफल थी, तब भी नहीं माना। इन्होंने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा सक्सेस, और सक्सेस करके दिखाया। 10 बार हो चुका है इसका परीक्षण। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। फिडे, फिडे इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडे शतरंज विश्व कप कहाँ होगा? ये गोवा में होगा भाई, ठीक है, गोवा में होगा। अच्छा, फिडे है क्या? फिडे एक कंपनी है, मतलब वो एक संस्था है जो आने वाले समय में क्या करेगी, शतरंज को करती है, शतरंज चलाती है। शतरंज का जैसे मान लीजिए फीफा है या क्रिकेट की आईसीसी ऐसी है। तो 31 अक्टूबर 27 नवंबर 2025 के बीच में होगा। ये 11वां संस्करण है। फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस है, चेस नहीं है, चेस है ये। फेडरेशन का फ्रेंच का संक्षिप्त रूप है। कहाँ की? फ्रेंच की भाषा है। हमें कुछ याद करना नहीं है, हमें ये याद करना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजोन में है। लुजोन या लाजोन को जगह लुजोन लिखना। लुजोन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। सारे हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर लुजोन में है। 2023 तक फिडे में 201 शतरंज संघों को जोड़ लिया है इसने, जिसमें भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? विश्व झील दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे आप, आएगा ये क्वेश्चन। यह भी बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और सतत विकास के बढ़ावा देने के लिए विश्व झील दिवस मनाया। कौन मना रहा है? यूएनओ। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। 27 अगस्त को घोषणा की है इसकी, और मनाता कौन है? यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है कब है, कहाँ पर है? नैरोबी में है, मैंने कई बार बता दिया है। और कब बनी थी ये? 5 जून 1972 को, 1972। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, मैंने कुछ और दिवस लेकर आया हूं जो जैव विविधता संबंधित हैं। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है, ये हम लोग इसको याद कर लेंगे। पृथ्वी दिवस का नाम वैसे होना चाहिए पृथ्वी मातृ दिवस है, माता तो है ही, सबको जन्म दिया है इसने। ठीक, आगे चलते हैं। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगी? 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगी? होगी क्या है आप लोग बताओ? चल रही है इस समय में, और इस समय भारत इसमें नंबर 1 चल रहा है। ये कब तक? 30 तक चलेगी, 30 अगस्त तक चलेगी, और भारत इसमें नंबर 1 चल रहा है। इसीलिए हाँ, भारत इसमें नंबर 1 चल रहा है। और क्या कहते हैं, कजाकिस्तान में हो रही है। तो जैसे ही इसके जितने भी लोग क्या नाम है मेडल जीतेंगे भारत के, वो मैं 30 अगस्त को आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इसलिए याद रखना कजाकिस्तान में चल रही है। कजाकिस्तान की राजधानी याद कर लो, दुशांबे है। कजाकिस्तान के अस्ताना है, इसकी दुशांबे है। अजरबैजान की बाकू है। किर्गिस्तान की है बिश्केक। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। देखो भाई, ये वाला ब्लैक सी का तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी मैं बता दें। इसका कोड है टी बर्गर, BUR बर्गर GUR। आप लोग बताएंगे मुझे कौन कौन से देश हैं। इसका कोड बनाया हुआ मेरा टी बर्गर। ये जो आप लोगों को दिख रहा है अरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ये कजाकिस्तान हो गया, ये उज्बेकिस्तान हो गया। तो इसका कोड मैंने बना दिया काऊ। तो याद रखेंगे ये बात। ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के आसपास के दो देश देखो, टी फॉर तुर्की, के फॉर कजाकिस्तान, आर ये आ गया रशिया, ए फॉर अजरबैजान। तो ये हो गए। तो इसका कोड मैंने बना रखा है कैस्पियन सी के आसपास करती, KART। हाँ, एक और होगा ईरान। ये रहा देखो ईरान, TI। तो के से हो गया कजाकिस्तान, ए से हो गया अजरबैजान, आर से तो इस क्षेत्र में रशिया ही होगा, आई से हो गया ईरान। कोड से याद कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे। और करती हो गया ईरान। कितने देश हो गए? 1 2 3 4, और टी से हो गया तजाकिस्तान। 5 हैं। समझ रहे हो? कौन सा कोड याद रखोगे? करती, KARTI। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका नाम है काऊ। इसका कोड है टी बर्गर। टी बर्गर में कौन कौन से देश आने लिख के दिखाओगे? देखो, तुर्की ये रहा, जॉर्जिया ये रहा, यूक्रेन ये रहा, और जो भी देश हैं वो लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो तीनों याद कर लेंगे, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी। अरल सी में काऊ हो गया। काऊ का मतलब गाय, मतलब इंग्लिश में। ठीक है। हाल ही भारतीय नौसेना में कौन कौन से युद्धपोत शामिल किए गए? ये दोनों किए गए हैं, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये प्रोजेक्ट 70
ए का हिस्सा हैं, प्रोजेक्ट 17 ए का हिस्सा है। ठीक है, ये देखो प्रोजेक्ट 17 ए के बहु स्टील फ्रेगरेट हैं उदयगिरी और हिमगिरी को 26 अगस्त को देखो कल की न्यूज़ है, नौसेना के विशाखापत्तनम में श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया है। ये अलग अलग बने, मंझगांव डॉकयार्ड में बना है एक तो मुंबई में, और एक बना गार्डन रीच शिपयार्ड कलकत्ता में। आईएनएस हिमगिरी ये लड़ाकू जहाज़ों के साथ कमीशन किए गए। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17 की शिवालिक श्रेणी के उत्तराधिकारी वर्ग के प्रमुख जहाज़ों में आईएनएस नीलगिरी का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट 17 से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कम रडार सिग्नल, उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धिक प्रणाली, सतह मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, ब्रह्मोस इस पर लगा दी गई हैं, इन पे ब्रह्मोस मिसाइल अभी लगाई गई हैं, ये भी याद रखेंगे। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रैपिड फायर गन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन की गई हैं। ये 100 में और 101 में युद्ध बहुत है भारत के, ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, स्वदेशी है। आगे चलते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख ही दिया आप लोगों के लिए। गाजा पट्टी पर अभी इजरायली हमले हुए हैं, तो कहाँ मारे गए हैं पत्रकार, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, कुछ दिन पहले सऊदी अरब में पत्रकार मारे गए थे और इसलिए वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो खान यूनिस एक जगह है, यहाँ पर मारे गए, इसको याद रख लेंगे, बस रट लो इसको। ये पत्रकार मारे गए, 10 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है यहाँ पर, और पत्रकार का मारा जाना अपने आप में मतलब गाजा पट्टी की रिपोर्ट करने का, और इसराइल ने उस पर हमला कर दिया, पूरे वर्ल्ड में इनकी थू थू हो रही है। ठीक है, तो खान यूनिस में भारतीय सेना द्वारा पहला आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया, असम में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया, असम में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, भारतीय सेना ने क्या है कि वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। ठीक है, तिनसुकिया जिले में रुपई डुडुमा पहला आरोग्य सेतु अभ्यास आयोजित किया है। इसका पहला नागरिक सैन्य चिकित्सा संलयन अभ्यास है, जिसका उद्देश्य सेना के कोर और वरिष्ठ नागरिकों को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सीमांत रेलवे अस्पतालों को तिनसुकिया के बीच में मजबूत करना है। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। ठीक, आज हमने 10 क्वेश्चन बहुत तेज पढ़ाए आप लोगों को, इसीलिए तेज पढ़ाए, कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर्स करा दें 10 क्वेश्चन की, और हमारे लर्निंग अड्डा को ले जाओ भाई दोस्तों ऊपर उठा के। बस इतना ही आप लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ